हेलो एवरीवन, वेलकम एक और रीडिंग के लिए। और आज का हमारा पिक अ कार्ड का टॉपिक है कि अगर आप में माइंड में जो इंसान है उससे अगर आपकी शादी हो गई तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो ये स्पेशली रीडिंग है ना, ये जो अरेंज मैरिजेस के लिए जाते हैं उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल होगी, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, कभी कभी आपके पास दो लोगों के बीच में चॉइस होता है, तो किसे चूज़ करें। तो मुझे लगता है एक रीडिंग ऐसा जो है ना वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ये रीडिंग करने की आइडिया मुझे दी है संगम ने, सो शाउट आउट टू यू संगम, और आपके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स है। आपको सबसे ज़्यादा जो रीच आउट कर रहा है, रेसोनेट कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ, आप उसे चूज़ करें और हम स्टार्ट करेंगे फिर पाइल 1 से। हेलो ग्रुप 1, वेलकम आपके रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके माइंड में जो इंसान है अगर उससे आपकी शादी होती है तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सबसे पहले तो दिस इज़ लाइक अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे आपके पास मयूर ही है, सो यू हैव द पीकॉक हियर और डबल पीकॉक है। तो डेफिनेटली आई थिंक इस इंसान से अगर आपकी शादी हो गई तो आई थिंक काफ़ी शेड्स होंगे आपके लाइफ में। एक अलग किस्म का मैं इंडिविजुअल देख रही हूँ। ये इंसान की तरफ मुझे लग रहा है आप पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या फिर शादी के बाद इस इंसान की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। या तो फिर भी हम देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस इंसान से अगर आपकी शादी हो गई तो आपका रिलेशनशिप जो है ना वो काफ़ी गहरा होगा और काफ़ी मीनिंगफुल आप दोनों का रिश्ता होगा। ऑफ कोर्स रोमांस बहुत ज़्यादा होगा आपके रिश्तों में, प्यार बहुत ज़्यादा होगा आपके रिश्तों में। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है ना इसके साथ आपका एक कामिक कनेक्शन है, एक पिछले जन्म का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, वैसे टाइम का कनेक्शन है। तो अगर आपकी लव मैरिज हुई तो ऑफ कोर्स कनेक्शन स्ट्रांग होगा ही, लेकिन अरेंज मैरिज भी अगर आपकी इस इंसान के साथ हो गई तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना कि लोग आपको पूछेंगे अरे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। एक ऐसे टाइप का बहुत गहरा कनेक्शन होगा, एक वर्डलेस अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। बहुत प्यारा, बहुत गहरा रिश्ता मैं देख रही हूँ। ये रिश्ता जो है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे आप दोनों ही पहले दूसरे रिलेशनशिप्स में शायद रह चुके होंगे, और उन रिलेशनशिप्स में जो भी आपने गलतियाँ की हैं उन गलतियों से सीख के आप लोग इस रिश्ते में आएंगे। तो एक ऐसी चीज़ होगी, आप दोनों ही ऐसे चाहते हैं कि पास्ट में आप लोगों ने जो भी गलतियाँ की हैं वो इस रिश्ते में आप लोग ना दोहराएं। या तो काफ़ी मीनिंगफुल और काफ़ी एक मैच्योर रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। तो इसको लेके एक और चीज़ मुझे मिल रही है, ये एक मैच्योर रिलेशनशिप भी हो सकता है। यानी कि आप अगर 30+ के हैं तो 30+ के बाद आपकी शादी हो जाए, या किसी इंस्टेंसेस में ये सेकेंड मैरिज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर एक इंसान शायद ऐसा हो जिसकी सेकेंड मैरिज हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपका रिश्ता जो है वो बहुत ही मैच्योर लेवल का रिश्ता होगा, काफ़ी समझदारी वाला रिश्ता होगा। टीन एज वाले रोमांसेस ये नहीं होंगे, ये कॉलेज लेवल वाले रोमांसेस नहीं होंगे जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना होता है। ये ऐसे नहीं है। एक दूसरे की तरफ समझदारी बहुत ज़्यादा है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की समझ से आगे बढ़ना, ये भी मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना ये आपके बचपन का दोस्त हो, या फिर आप एक साथ पले बड़े हों, स्कूल कॉलेज में आप एक साथ गए हो, लेकिन तभी शायद ये रिश्ता ग्राउंड नहीं धरेगा। ये रिश्ता तभी सामने आएगा जब आप एक मैच्योर स्टेज पे होंगे आपके लाइफ पे। तो शायद ऐसे हो आप एक रीयूनियन में मिले, या फिर आप किसी की शादी में मिले। ऐसे टाइप का एक रिश्ता मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक दूसरे को अपने मन की बात बताना आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इनफैक्ट एक डिस्कशन जो है ना आप दोनों के बीच में बहुत ही हेल्दी मैं देख रही हूँ। अपने पास्ट को लेके जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ, या फिर जो भी बुरे अनुभव है पास्ट के, वो काफ़ी इजीली आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पाओगे। कुछ भी बैरियर नहीं है आप दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस इंसान से ये बात छुपानी चाहिए। तो एक वो छुपाने वाली चीज़ जो होती है ना वो मैं बिल्कुल आप लोग
लोगों के लिए नहीं देख रही हूँ। एक और पॉसिबिलिटी है, ये शायद रिश्ता जो है ना वो समर मंथ्स में आपके लाइफ में स्टार्ट हो, या फिर मई के महीने में, या फिर जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है ऐसे कंट्रीज़ में आपका रिश्ता जो है वो स्टार्ट हो, या फिर एक इंसान ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है और दूसरा इंसान रहता है जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। एक ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। आई थिंक आपका एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के प्रति भी होगा, या फिर आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप पर्सनली बहुत अट्रैक्टेड होंगे अपने इस पार्टनर से। अरेंज मैरिज में भी आपका अट्रैक्शन बहुत होगा इस इंसान के साथ। आपका ये जो पार्टनर है ना वो आपके अंदर बेस्ट वर्जन लेके आएगा। तो आपके अंदर के जितने भी अच्छे गुण हैं ये इंसान उन्हें ऑलमोस्ट एम्पलीफाई करेगा। कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम रहते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। एक ऐसी वाइब होती है कुछ लोगों में, और ऐसे इंसान फिर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ऑफ कोर्स ये शायद दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हों। देखिए, ब्यूटीफुल का अगेन एक पैरामीटर जो है वो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अलग हो सकता है। तो मेरे लिए जो ब्यूटीफुल है वो शायद आप लोगों के लिए ना हो। तो लेकिन एक ब्यूटी है इस इंसान में, अंदरूनी ब्यूटी भी है और बाहर भी ब्यूटी है। लेकिन ये इंसान ऐसा है ना, इसे खुद नहीं पता ये कितना सुंदर है, जो इस इंसान को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। एक चीज़ें हैं आपके रिश्ते में, मुझे लगता है आप दोनों ही ये रिश्ता ना को बहुत वैल्यू करते हो, और आपको ऐसे लगेगा कि अरे मैं हर संभव कोशिश करूँ इस रिश्ते को और बेहतर बनाने की, और थोड़े एक प्रोटेक्टिव हो आप एक दूसरे को लेके, और थोड़े थोड़े कभी आप पॉजेसिव भी हो जाते हो। तो देखें, सारे रिश्तों में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो एक नेगेटिव बात है कि थोड़ा पॉजेसिव सामने वाला भी आप लोगों को लेके हो, या फिर आप भी पॉजेसिव हो सकते हो। और एक और चीज़ है जो मैं बहुत देख रही हूँ आपके रिश्तों में, अगर आप ऐसे एक माइंडसेट से गुजरे हों, या फिर आपके बचपन में जो आपने आपके अराउंड रिलेशनशिप्स देखे हों, अगर वो इतने अच्छे नहीं हैं तो आप उनसे भी काफ़ी शेप होते हैं। तो आपके बचपन का जो एक माहौल है जो शायद इतना पॉजिटिव ना हो, तो उस माहौल से भी आपको ये शादी या ये रिश्ता जो है वो छुटकारा देगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपका ये रिश्ता आपके बचपन की जो बुरी मेमोरीज़ हैं उनको मिटा देगा। एक ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली देख रही हूँ। ये एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप मैच्योर हैं थोड़े से उम्र में तो शायद आपके पार्टनर के ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं। तो मिक्स्ड मैरिज भी मैं देख रही हूँ, जहाँ पे एक दो फैमिलीज़ के बीच में शादी होती है। तो आपके पार्टनर के शायद बच्चे हो और वो आपके साथ आकर रहें, या ऐसे कुछ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक और चीज़ है, आपके अंदर का जो बच्चा होता है जो काफ़ी कभी कभी हर्ट होता है, ट्रॉमेटाइज होता है लाइफ के कुछ इवेंट से, तो ये शादी के बाद, इस रिश्ते के बाद वो हीलिंग भी उसको मिलना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल जो भी इंसान आपके माइंड में है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, आपका रिश्ता जो है काफ़ी मैच्योर है। तो अगर इस इंसान की तरफ आपको चॉइस करना है तो मैं डेफिनेटली कहूँगी इस इंसान को आप चूज़ करें, क्योंकि एक बहुत मैच्योर लेवल का रिश्ता है। आप दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। कुछ भी, क्योंकि कुछ छुपाना नहीं है आपको एक दूसरे से, और ऐसे रिश्ते होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, और उन्हें हमें स्पेशली वैल्यू करना चाहिए। अब लाइव शफलिंग आप लोगों ने मुझे कहा है कि वीडियो के दौरान करो, तो अगेन कंप्लीट कमिटमेंट अगेन रीइंफोर्स कर रहा है मैसेज को, एक दूसरे की तरफ आपका जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट 100% कमिटमेंट होगा। इमोशनली बहुत फुलफिलिंग रिश्ता है, आप लोगों के को हील काफ़ी करेगा ये रिश्ता, और एक दूसरे की बेस्ट साइड आप आगे लाओगे। तो प्लीज़ अगर इस इंसान की तरफ आप जो भी सोच रहे हो, तो इस इंसान से अगर आपकी शादी हो गई तो आई थिंक आप खुश बहुत रहोगे। मैच्योर इंसान है, ब्यूटीफुल इंसान है, और आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन जो है, प्यार जो है, एक गहराई जो है रिश्ते की, वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो येस, दैट इज़ माई रीडिंग इस इंसान के लिए। सो अगर इस इंसान से आपकी शादी होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी एज अ टैरो रीडर फॉर वंस, एंड आई थिंक आप भी बहुत खुश होंगे। या सो प्लीज़ अगर इस इंसान के बीच और दूसरे इंसान के बीच आपको
चॉइस आए तो आई होप यू हैव द मैच्योरिटी कि आप ये इंसान को पिक आउट करें। या तो दैट्स इट इस रीडिंग की तरफ, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, तो आपके माइंड में जो भी इंसान है, तो अगर उससे आपकी शादी हो गई तो आपकी लाइफ कैसे होगी, या तो हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में होगी, अगर आप इस इंसान को चूज करते हो तो आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगेगा कि इस इंसान को आप पहले से जानते हो या फिर पहले किसी जन्म में आप इनको मिल चुके हो। एक और चीज़ हो सकती है कि ये इंसान शायद पहले आपका दोस्त हो, दोस्त बन के आपके लाइफ में आए और आप इस इंसान को काफ़ी अच्छे से जाने और फिर आप एक रिलेशनशिप के बारे में सोचें। ऐसे हो सकता है कि ये इंसान जो है वो काफ़ी क्विक चीज़ें करने में बिलीव करता है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि अगर आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहिए तो पहले आपको इस इंसान को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये इंसान जो है ये थोड़ा सेंसिटिव नेचर वाला है और छोटी चीज़ें इनको कभी कभी बुरी लगती हैं। तो आपको इस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। आपके पास्ट के भी कंसिडरेशंस रखने की ज़रूरत है और इनके पास्ट के भी कंसिडरेशन आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ऐसे हो आप दोनों ही बुरे फेज से गुजर चुके हो और फिर आप इस रिलेशनशिप में आए और ये रिलेशनशिप आप दोनों को एक साथ हील करें। या ये एक मैं देख रही हूँ धीरे धीरे प्रोग्रेस होने वाला एक रिलेशनशिप है। एक चीज़ है, इस रिलेशनशिप में आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लें। ओके, बहुत नेसेसरी है कि आप अप्रिशिएट करें इस इंसान को और इस रिश्ते को, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं, वो एक तो बहुत स्पेशल होते हैं और वो ऐसे फिर रिश्ते होते हैं ना जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। या एक और चीज़ हो सकती है, शायद आप लोग ऑफिस के कलीग्स हो या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में आप पहले मिले हो, काम की ट्रिप जब आपने ली थी आप वहाँ पे मिले हो, या ऐसे कुछ एरियाज़ में आप मिले हो, या फिर आप दोनों ही एक ही फील्ड में काम करते हो। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी मैं देख रही हूँ। ऑनलाइन पे रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हुई हो और फिर एक प्रॉपर लाइफ में आके रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ऐसे हो सकता है। आप दोनों को रिश्ते को सफल बनाने के लिए पहले ज़रूरी होगा कि आप दोनों आपके करियर और फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं और फिर ही आगे रिश्ते में बढ़ें। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में आपको देना काफ़ी पड़ेगा, दोनों तरफ से मैं बोल रही हूँ। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपका ही इनपुट ज़्यादा होगा या फिर दूसरे इंसान का ही इनपुट ज़्यादा होगा, लेकिन इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए दोनों इंसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। जब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आता है तो ये रिलेशनशिप्स ना इजी कभी नहीं होते हैं। देखिए सक्सेसफुल ये बन जाते हैं, कोई कोई एस्पेक्ट में नहीं बनते, लेकिन आपके यहाँ पे क्योंकि वर्क का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है तो मुझे लग रहा है आपका ये रिश्ता वर्कआउट हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी वर्कआउट होने में। तो इसमें बहुत एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है आप में से एक का या दोनों का, शायद एक की शादी हो गई है पहले, फिर शादी डिवोर्स के बाद आप लोग वापस मिले, या फिर इस इंसान का आपकी लाइफ में आने के लिए आपने वेट बहुत किया हो। एक तो डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, या फिर ऑनलाइन रिलेशनशिप था तो मिलने के लिए शायद आप में से एक इंसान रेडी हो, दूसरा इंसान रेडी ना हो। तो एक वर्क एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है और पास्ट लाइफ होने की वजह से आप दोनों को ही इस रिश्ते पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और पैशनेट रिश्ता है, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। आप लोगों को क्या होगा ना, आप एक दूसरे के साथ रहना बहुत चाहते हो, आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल दोनों ही बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हो। तो इस वजह से शायद ये रिश्ता सक्सेसफुल बन भी जाए, लेकिन आपके लिए इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए ना फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए कितने हैं, एक तो है पास्ट रिलेशनशिप है, फाइनेंस भी एक चीज़ है, शायद डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में हो। तो काफ़ी चीज़ें
एक साथ जब एक साथ आए तभी आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो, ऐसे मुझे लग रहा है। देखिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सक्सेसफुल होने की। अब आप कितनी मेहनत देते हो इस रिश्ते को सफल होने के लिए, वो मुझे लग रहा है कि आपको देखना पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल आउट कर देती हूँ, शायद क्लैरिफिकेशन हमें थोड़ा और मिले। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। शायद ऐसे हो सकता है कि करियर और फाइनेंस के हिसाब से जब मैं देख रही हूँ तो बिकॉज ऐसे हो कि शायद आप बड़े भाई बहन हो या इस इंसान के भाई बहन ज़्यादा हो, तो इनके ऊपर शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो सबको सेटल करना है लाइफ में, सबके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, तो इसीलिए फिर ज़्यादा बर्डन आए आपके रिलेशनशिप पे। ये भी एक एस्पेक्ट मैं एक बहुत देख रही हूँ। तो आपके लिए फैमिली एस्पेक्ट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। शायद एक दूसरे के माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक इंडिविजुअल के माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये भी हो सकता है। शायद कभी कभी होता है कि बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है तो उसके ऊपर ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल, या छोटे भाई बहनों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट आप लोगों के रिश्ते में आ सकता है आगे। अगेन चेंज इज़ नेचुरल, चेंज इज़ गुड। तो शायद ऐसा है कि आप इस रिश्ते में जब भी आओगे तो आपको आपके बारे में एस्पेक्ट्स काफ़ी चेंज करने पड़े। आपकी पर्सनालिटी पे भी आपको काफ़ी चीज़ें शायद इस इंसान के साथ अगर आपको शादी करनी है तो चेंज करनी पड़े। देखिए चेंज हमेशा बुरा होता है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस चेंज के लिए कितने रेडी हो ये आपको देखना होगा। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, शायद जॉइंट फैमिली भी एक एस्पेक्ट हो सकता है इस सिचुएशन का। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और फैमिली का अप्रूवल मिलना, ये भी एस्पेक्ट हो सकता है या। और मुझे लगता है आपको घर के बड़े, यस जैसे मैंने बताया, घर के बड़े बुजुर्ग, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या फिर एक अगर ये लव मैरिज का कार्ड हुआ तो शायद एक इंसान के घर पे शायद परमिशन ना मिले शादी की और वो वेट करना पड़े। ये भी इस एस्पेक्ट एक मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखें फाउंडेशंस बिल्ड करना था तो शायद आपको परमिशन मिलने के लिए इस इंसान के घर वालों से थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पे फैक्टर्स काफ़ी हैं सक्सेस के हिसाब से। लेकिन देखें आपको अगर इस इंसान है माइंड में और आपको इस इंसान के साथ शादी करनी है तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी आपको कंसिडर करके आगे जाना पड़ेगा। तो ये इंसान आपके लिए सही होगा या नहीं, ये थोड़ा देख लेते हैं। चॉइस है आपके पास इस इंसान के लिए आगे बढ़ना है या नहीं। क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, आपके यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पास्ट रिलेशनशिप, तो आप भी ना कंप्लीटली पहले इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाएंगे और आपको जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया आपको वेट करना है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी वेट करने का कार्ड है। तो अगर आप इस इंसान के साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हो, आपको काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर मेकिंग दिस कमिटमेंट, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप आगे जाके चीज़ों को रिग्रेट करें। तो एस्पेक्ट्स देखिए ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके माइंड पे फुल कमिटमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोच विचार कर लें और घर के बड़े बुज़ुर्गों का भी थोड़ा एडवाइस ले लें। क्योंकि कभी कभी होता है, स्पेशली लव मैरिज के सिचुएशंस में होता है कि कभी कभी हम घर के बड़े बुज़ुर्गों की राय लेना पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट होगा कि अगर आपको इस रिश्ते में जाना है तो अगर घर के बड़े बुज़ुर्गों की तैयारी हुई तभी आप इस रिश्ते में जाओगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और कंबाइंड विद द फैक्ट कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो सक्सेसफुल बनाने के लिए रिश्ता मेहनत बहुत लगेगी। तो अगर इफ़ यू आर अप टू इट, अगर आप में है वो कैपेसिटी कि आप पेशेंस रख के काफ़ी धीरज रख के
आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर सकते हो, देन ऑल पावर टू यू, गो अहेड। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो अगर आगे बढ़ना है घर के बड़े बुजुर्गों को पूछ के ही आप आगे बढ़ें। ओके मैं इनफैक्ट खुद कंसिडर नहीं कर रही थी कि ये रीडिंग ऐसी होगी, क्योंकि मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती, तो काफ़ी इंटेंस है। एंड येस, दिस इज़ द मैसेज, क्योंकि मैं जितनी ऑनेस्टली चैनल कर सकूं उतनी मैं चैनल करती हूँ मेरे रीडिंग्स। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपको जो रेजोनेट कर रहा है वो आप रखें, नहीं कर रहा है तो उसे छोड़ दें। ऑलराइट, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपके माइंड में जो इंसान है, अगर आपकी उनसे शादी हो गई तो कैसे होगा। ओके तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इंसान जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं क्लियरली पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स ही इतने अच्छे हैं। देखिए, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी इस इंसान के साथ, एक लॉयल्टी होगी आप दोनों के बीच में। ऐसे होगा ना, एक फ्रेंडशिप एस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी आप बहुत अच्छे दोस्त होंगे। और ऐसे रिश्ते होते हैं जो दोस्ती की बुनियाद पे होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि देखिए, प्यार एक ऐसा इमोशन है, एक टाइम के बाद शायद ख़त्म भी हो जाए, लेकिन एक फ्रेंडशिप अगर आपके रिश्ते में हुई तो प्यार ख़त्म हो भी गया तो रिश्ता आगे फिर भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ेगा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप दोनों ना एक दूसरे के साथ मन की बातें आपके काफ़ी इजीली शेयर कर पाओगे। आपके इसमें मैं देख रही हूँ, आप लोग दोनों घंटों बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हो। ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं होगा आपके रिश्तों में जहाँ पे आपको छुपाना पड़े, या एक दूसरे के से साथ आप इतनी ओपनली शेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ऐसे होगा ना, आप लोग एक दूसरे के सलाह मशवरा से ही लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लोगे। एक चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे के बाउंड्रीज़ को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो आपके यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको पता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसे रिस्पेक्ट करोगे और आप वो चीज़ नहीं करोगे। सेम चीज़ सामने वाले की तरफ से भी होगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इंसान आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा करेगा। एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। या फिर अगर इनिशियली भी आपका ये एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो एक दूसरे के साथ बातें करके आप वो एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओगे। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच में देख रही हूँ। और कम्युनिकेशन जिस रिश्ते में होता है, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत होता है कि ये रिश्ता आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग बने। तो आपके इसमें वो भी पॉसिबिलिटी है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपकी फैमिली लाइफ जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, एक काफ़ी सेटल्ड होगी। आपके चोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसे मैं नहीं देख रही हूँ कि एक ही इंसान जो है वो काफ़ी बर्डन लिए हुए है और दूसरा इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, दोनों लोग बर्डन्स को इक्वली बांटेंगे। बच्चों का चीज़ें हो गई या फिर घर के एवरीडे सिचुएशंस हो गए, तो आप लोग इक्वल पार्टनर्स हो हर चीज़ों में। तो फाइनेंस हो गया, आपका करियर हो गया, आप एक दूसरे को संभाल के ही आगे चलते हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपकी शादी जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा ना कि आपने शादी से पहले शायद काफ़ी सोचा होगा कि अरे मैं जिस इंसान से शादी करना चाहता हूँ वो इंसान ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे इंसान होना चाहिए। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर जो इंसान है वो काफ़ी हद तक आपके आइडियल पर्सन से मैच होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, ऑफ कोर्स हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स हर रिश्ते में होते हैं। लेकिन जहाँ पे दो लोगों के बीच में ये अग्रीमेंट होती है कि चलो, अगर हम दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स हुए भी तो भी हम एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करके चीज़ों को सुलझा लेंगे, तो ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
आई थिंक एक चिल्ड्रन एस्पेक्ट भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। शायद आप दोनों ही ऐसे हैं जो फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। फैमिली एक यूनिट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके बच्चे हों, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका ख्याल रखा जाए। और एक हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट के लिए आप दोनों ही बहुत इक्वली मेहनत करोगे। एक ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एक है कि आप लोगों में से एक इंसान जो है ना वो थोड़ा ड्रीमी नेचर का है। वो शायद रियलिटी से कभी कभी हट जाता है, कभी कभी ऐसे होता है। मेरे रिश्तों में मेरे हस्बैंड के साथ आई एम दैट पर्सन, क्योंकि मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक एक बैलेंसिंग फैक्टर होगा आप दोनों के बीच में। एक इंसान जो है वो शायद ड्रीमर है, जो ड्रीम्स देखना पसंद करता है, और दूसरा इंसान वो ऐसा है जो ड्रीम्स को फाउंडेशंस देता है। आई थिंक मैरिज लाइक दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और आपकी इसमें मैं देख रही हूँ सेंसिटिविटी टू इमोशंस मैं देख रही हूँ। शायद एक दूसरे के इमोशंस को आप समझने की कैपेसिटी रखते हो, और अगर ऐसा हुआ कि ओके आप समझ नहीं रहे हो तो एटलीस्ट आपको एफर्ट करना है। आप वो एफर्ट लेना चाहते हो कि सामने वाले के इमोशंस को आप समझो। तो अगर आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप शादी से पहले बैठ के ना एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये आप थोड़े समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार आपको शादी से पहले ही एक्सपेक्टेशंस पता चले ना सामने वाले की, तो आपकी शादी की जर्नी जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। एक और चीज़ है शायद आप दोनों के लिए, या आप में से एक इंसान ऐसा होगा जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करे या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। तो शायद आप लोगों के रिश्तों में ट्रैवल एस्पेक्ट एक बहुत हो सकता है, या फिर आपको इस इंसान से मिलने के लिए शायद ट्रैवल करना पड़े। ये इंसान शायद दूसरी सिटी में बेस्ड हो, ये काफ़ी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन एक इंसान जो है ना वो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, तो दूसरे इंसान को थोड़ा केयरफुल रहना होगा उस चीज़ को लेके। लेकिन ओवरऑल जहाँ से मैं देख रही हूँ इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। बहुत फलेगा आपका रिश्ता और बहुत गहरा रिश्ता होगा ये आगे जाके। एक दूसरे के फीलिंग्स को वैल्यू करो, एक दूसरे के बाउंड्रीज़ को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके क्योंकि ये देखिए फ्यूचर के लिए एडवाइस भी हो सकता है, जो भी आप देख रहे हो, जिस भी इंसान के लिए देख रहे हो। तो एक दूसरे का फ़ोन चेक करना वो शायद पेट पीव हो सकता है इस इंसान के लिए, या फिर ये इंसान बाउंड्रीज वैल्यू करता है। तो अगर आप इस इंसान का फ़ोन चेक करना चाहें तो उन्हें शायद ऐसे लगे कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, या क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है ट्रस्ट। ओके तो इस इंसान के साथ अगर आपको इस रिश्ते को सफल बनाना है तो आपको ट्रस्ट एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। क्योंकि अगर आप इस इंसान को डाउट करते रहे तो शायद ये इंसान थोड़ा दुखी हो जाए। होते हैं कोई कोई इंसान। तो बाउंड्रीज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को समझने की शादी से पहले ही आप कोशिश करें। लेकिन ओवरऑल जहाँ से मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ता होने की पोटेंशियल रखता है। ओके तो आई होप बहुत अच्छा बने। और इस बार मैं लाइव शफल कर रही हूँ डेक बिकॉज पीपल वांट मी टू डू इट एटलीस्ट विथ वन। तो देखते हैं और क्लैरिफायर क्या आता है। ओ देखें, माई लाइफ इज़ स्वीट। तो येस आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। इनफैक्ट सभी कार्ड्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पर्टिकुलर पाइल में। तो जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, एक तो आपके लिए काफ़ी सूटेड इंसान है, शायद आपके काफ़ी अरे इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, अरे मुझे यही चाहिए था, एक ये चीज़ मैं भी देख रही हूँ। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल इस पाइल की जो वाइब जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इंसान काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड वेरी स्वीट काइंड ऑफ पर्सन। अगेन ये भी है ना, एक इंसान अगेन वर्कोहॉलिक हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके तो हाँ, ये ट्रस्ट फैक्टर वहाँ से भी आता है। तो शायद अगर ये काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो तो प्लीज़ इन्हें डिस्ट्रस्ट ना करें या ऐसे ना सोचें ये किसी और इंसान के साथ बिज़ी है, क्योंकि ऐसे नहीं है। ये वाकई काम कर रहे होंगे। और हेल्दी बाउंड्रीज की, क्योंकि ये एक इंसान ऐसे होगा इस पाइल में कि शायद इन्हें काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़े या काम की तरफ इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़े, क्योंकि इनका जॉब शायद
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब हो या ऐसा जॉब हो जहाँ पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो प्लीज़ डिस्ट्रस्ट ना करें और आप दोनों की मैरिज काफ़ी ब्यूटीफुल होगी। बस एक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान सेंसिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, काफ़ी ब्यूटीफुल मैरिज होगा आपका, एंड आई थिंक आप लोग दोनों ही इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए इक्वली मेहनत करोगे। या तो दैट्स इट मेरे इस रीडिंग के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा और अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।